हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस राज प्रधानी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं 18 अक्टूबर 2022 का न्यूज़ एनालिसिस दैनिक भास्कर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार है, सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से ज़्यादा तीव्र होनी चाहिए। यानी सफलता का आपके मन में ज़्यादा होना चाहिए कि आप लोग असफलता से मत डरिए, बस सफल के बारे में सोचते रहिए, ठीक है। तो आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल की ओर, जो कि है भारत की पहली एल्युमिनियम निर्मित मालगाड़ी रेक बिलासपुर को मिली। जैसे कि कल भी हमने ये वाली जो है आर्टिकल उसको कवर किया हुआ था, तो यह आज भी न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी आर्टिकल के साथ आई हुई है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा। तो आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा और अपने करेंट अफेयर के नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा कि जो पहली मालगाड़ी है एल्युमिनियम निर्मित वो कहाँ चली है, तो वो बिलासपुर में चली है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे कि ऐसी कौन सी मालगाड़ी है जो अभी हाल फिलहाल में नई बनी हुई है, कौन से रेक से बनी हुई है, तो वो है एल्युमिनियम से मालगाड़ी बनी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपके वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की और जो है वो बढ़ते हैं हम, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके प्री के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट, चाहे वो आप यूपीएससी दे रहे हो या फिर आप स्टेट पीएससी दे रहे हो। इवन आपके वनडे एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है सीजेआई का। तो ये सीजेआई की होता क्या है, ये होता है मुख्य न्यायाधीश। और आपको पता होना चाहिए कि जो अभी हाल फिलहाल में 50th अपने सीजेआई बने हैं वो है DY चंद्रचूड़। तो इनका नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये हैं अपने 50th नंबर के DY चंद्रचूड़ जी। और जो इनके पिता उदय उमेश ललित, वो आपके इनके पहले थे 49 नंबर के सीजीआई, ठीक है। अब इनका जो है 9 नवंबर को शपथ लेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सीजीआई है उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। तो आपको सीजीआई का टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना है, जो कि पॉलिटी के 132 आर्टिकल में मिलता है, ठीक है। इनके प्रोसीजर लाइक ये किस तरह से सीजीआई बनते हैं से लेके इनके शपथ दिलाने तक का, इवन इनकी इम्पीचमेंट कैसे होती भी है या नहीं होती है, सारी चीज़ें आपको डिटेल से इसका कवर करके रखना है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पहले। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा बस्तर दशहरे के ऊपर। ये बस्तर दशहरा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बनता है। तो बस्तर दशहरा हमारी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बनता है, ठीक है। अब ये आपके मन में होगा कि बस्तर दशहरा कितने दिन तक बनता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं लाइक कितने दिन तक ये बस्तर दशहरा चलता है। तो ये करीबन 75 डेज तक ये बस्तर दशहरा है, जो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, 75 डेज मैक्सिमम, और मिनिमम भी बोल सकते हो। मिनिमम तो बहुत कम होता है, लेकिन मैक्सिमम 75 डेज चलता है। नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि बस्तर दशहरा में किस चीज़ के बारे में दर्शाया जाता है, लाइक राम रावण का युद्ध के बारे में दर्शाया जाता है या किसी और चीज़ के बारे में। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, बस्तर दशहरा तो बनाया जाता है, लेकिन राम रावण का युद्ध नहीं दिखाया जाता है उसमें दिखाया जाता है माँ दंतेश्वरी के ऊपर की जो श्रद्धा उन लोग दिखाते हैं, वो माँ दंतेश्वरी के ऊपर उन लोग बस्तर दशहरा बनाते हैं, ठीक है। को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि बस्तर दशहरा जो है वो राम और रावण के युद्ध के बारे में उन लोग दिखाते हैं। उन लोग माँ दंतेश्वरी के ऊपर जो प्यार उनका झलकता है वो दिखाते हैं बस्तर दशहरा के रूप में। दूसरा, ये 75 डेज तक लगभग चलता है और ये बस्तर में होता है। छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर, वहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ सारे समूह यानी यहाँ सारी जातियाँ इंक्लूड होके इस जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है महिला आईपीएल के ऊपर। तो महिला आईपीएल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये वनडे एग्जाम में मैं आपको क्लियरली बता, वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो महिला आईपीएल है, इसका मतलब टॉपिक बता देती हूँ। जो हमारे महिला आईपीएल के न्यू अध्यक्ष जो बनने वाले हैं, वो ऐसा खबर आ रहा है कि वो बिन्नी जी करके कोई नाम है उनका, बिन्नी जी वो बनेंगे और वो 36 नंबर के अध्यक्ष बनेंगे। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे सौरभ गांगुली जी, ठीक है। तो इससे वनडे एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो हमारी जो महिला आईपीएल है उसमें जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम हो गया बिन्नी। सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं वनडे एग्जाम में कि जो हमारे नए बिन्नी जी बने हैं अध्यक्ष महिला आईपीएल टीम के, वो कितने नंबर के अध्यक्ष है, तो 36 नंबर के अध्यक्ष हैं ये। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बिन्नी जी हमारे न्यू अध्यक्ष बने हैं, इनके पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम सौरभ गांगुली था। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले ही सौरभ गांगुली और अब
नए जो अध्यक्ष बनेंगे 36 नंबर के वो होंगे बिन्नी। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में जो हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अरहर दाल, मूंग दाल और उड़द दाल को ख़रीदने के लिए कहा है। ठीक है, यानी अब वो हम मतलब जो किसान लोग हैं उनसे उड़द दाल, मूंग दाल और अरहर दाल भी खरीदी करेंगे। ठीक है, और ये कैसे वो खरीदी करेंगे तो अरहर और उड़द दाल जो है वो 6,600 रुपये प्रति कुंटल खरीदेंगे और मूंग दाल को 7,755 रुपये प्रति कुंटल खरीदेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पीएससी और वनडे एग्ज़ाम में कि कौन से फसल हैं जिसे अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ में सरकार ने खरीदी करने के लिए कहा है। तो उसमें से ऑप्शन आपको मिल जाएगा जैसे अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि अरहर, मूंग, उड़द दाल तीनों खरीद रहे हैं तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो दाल है उसे नहीं खरीदी में सरकार ने खरीदने का निर्णय नहीं लिया है। ठीक है, तो आप ये भी अच्छे से क्लियर कर लेना कौन सा नहीं लिया है। पता चला उसमें लिखा है अरहर, मूंग, उड़द और चौथा कुछ और लिखा है दाल का नाम, मार के आ गए उड़द और ये सबको। ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए, जो नहीं खरीदी के लिए कहा गया है। ठीक है, ऊपर से इसका तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है अभी कौन से जो फसल है उसे सरकार ने नया खरीदने के लिए कहा है किसानों से। तो आपका हो गया अरहर, मूंग और उड़द दाल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वनडे एग्ज़ाम और पीसीएस एग्ज़ाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। आपको अगर आज के आर्टिकल्स पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे आप लोगों के लिए रोज़ न्यूज़ एनालिसिस लेके आते रहूँ। थैंक यू।